नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बागमारा के महोदा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महोदा शाखा की ओर से महिलाओं को सम्मानित किया गया। बैंक प्रबंधक विकास कुमार सोनी ने महिलाओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि महिलाओं के बगैर समाज में किसी भी तरह का विकास नहीं हो सकता है। महिलाएं समाज की आधार हैं। आज उन्हें सम्मानित कर सभी को गर्व होना चाहिए। ने उनका अभिनंदन किया और आगे भी स्टेट बैंक परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करते रहेंगे। उनका जो योगदान समाज के लिए है, हमारे देश के लिए है और छोटे स्तर पर हम देखा जाए तो हमारी शाखा के लिए वो बहुत ही उल्लेखनीय है। इसी दिशा में हम लोग ने छोटा सा आयोजन किया है। सर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने को लेकर चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बावरी के नेतृत्व में चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में शहीद चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बावरी ने सभी को शपथ दिलाए। उन्होंने कहा है कि चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई योजनाएं चलाई जाने की तैयारी भी की जा रही है, जिसमें अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती, फिनाइल, पापड़, ब्रेड सहित कई ऐसी योजनाएं जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगी। उसके लिए नगर पंचायत परिषद तैयारी भी कर रही है। राष्ट्रीय महिला दिवस और महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमारे चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में जो महिलाओं को सशक्तिकरण और स्वावलंबी बनाने के लिए जो योजना चली, चाहे SHG के माध्यम से स्वावलंबी बनाना, चाहे पूरे महिलाओं को संगठन को आगे बढ़ाना, स्वावलंबी सशक्तिकरण करना, उसी के निमित्त SHG बनी, स्वयं सहायता समूह बनी और सारा समूह ने जो कार्य किया, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, उसके बाद फिनाइल, पापड़, हल्दी पीसना, जो है यहाँ विश्व महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को यानी कि आज धनबाद रेल मंडल कार्यालय में महिला रेल कर्मियों ने मार्च निकाला। मंडल रेल प्रबंधक आशीष बंसल ने महिलाओं के मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल प्रबंधन ने कहा है कि वर्तमान परिवेश में महिला सशक्तिकरण नितांत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए धनबाद रेल मंडल की कमान आज पूरी तरह महिलाओं के जिम्मे है। इसमें टिकट काउंटर, रिजर्वेशन काउंटर जैसी कई विभाग पूरी तरह महिलाओं के कमान में रही। मौके पर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर अखिलेश पांडे ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। स्टे है तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशल लग रहा है। हम लोग यहाँ पर है, हम लोग के लिए इतना सारा इंतज़ाम किया गया है, फैसिलिटीज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है। इसके लिए ये कहेंगे कि बोथ जेंडर को अपने अपने रोल्स को सही से निभाना चाहिए। तब ना ही सिर्फ महिलाएं को सुरक्षित रहना चाहिए बल्कि पुरुष को भी रहना चाहिए, ताकि दोनों ही सुरक्षित हो पाए। अपना सोच बदलना होगा। दुनिया का सामना तो वो करती ही हैं, घर का सामना घर के साथ रहती हैं, उनका बहुत सारे काम भी करती हैं। अपने अंदर का डर को बस उनको मिटाना है, बाकी तो वो सब कर लेंगी। इन दिनों में भी महिलाएं काम करती हैं, पुरुषों के साथ मिलकर काम करती हैं, लेकिन आज का सांकेतिक महत्व इस बात का है कि महिलाएं अकेले भी रेलवेज के जितने काम हैं वो अकेले भी बिना पुरुषों के मदद के भी कर सकती हैं। ये आज के दिन जो महिलाएं रेल के हर क्षेत्र को मैन कर रही हैं, उसका मतलब यही है। महिलाएं हैं वो सशक्त हों। सशक्त का होने का मतलब ये है कि जो अपने निर्णय लेने हैं उनको अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, वो लेने में वो अपना स्वयं से निर्णय ले पाएँ। वो जो अपना परिवार है या समाज है उसकी आशा के अनुरूप ना होकर जो उसको मन में अच्छा लगता है, चाहे घर में काम करना अच्छा लगे, चाहे बाहर जाके दुनिया अपनी मुट्ठी में करने का हो।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरपीएफ की महिला बटालियन ने आज धनबाद स्टेशन से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के बीच प्रेम और सौहार्द का प्रतीक गुलाब फूल बांटती दिखी। यात्रियों ने बताया है कि भारत की पुलिस इसी तरह प्रेम और सौहार्द के साथ लोगों से मिलती तो अपराध के आंकड़े में स्वतः कमी आ जाएगी। वहीं आज आरपीएफ की महिला बटालियन ने धनबाद में काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। एक तो धनबाद से गुजरने वाले सभी ट्रेनों की नियमित सुरक्षा जांच, स्टेशन के प्रवेश द्वार पर स्कैनर मशीन से लेकर सभी की कमान अपने जिम्मे ले रखी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्टेशन आज आधी आबादी के जिम्मे है, जिसका वो बखूबी निर्वहन कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डॉग स्क्वाड के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर जांच भी की गई। विश्व महिला दिवस पर रोटी बैंक युद्ध क्लब महोदा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुष्ठ पीड़ित माताओं को साड़ी देकर महिला दिवस मनाया गया। महोदा के विभिन्न क्षेत्र में घूम घूम कर गरीब, असहाय, लाचार, वृद्ध माताओं को साड़ी दिया गया। मौके पर रोटी बैंक के सूरज कुमार हरि ने कहा है कि ये माताएं भी सम्मान की हकदार हैं। इन्हें खुश रखने के लिए क्लब ने छोटा सा प्रयास किया है। रोटी बैंक यूथ क्लब महोदा के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग भी महिला दिवस मनाए, जो कुष्ठ पीड़ितों और असहाय महिलाओं के बीच और माताओं के बीच मनाया गया, जिन्हें हम लोग साड़ी बांटकर आज महिला दिवस मनाए। हम लोग चाहते थे कि सभी तो बहुत से प्रकार के सम्मान करके महिलाओं को, माताओं को महिला दिवस के रूप में मनाते, तो हम लोग जमीन से जो जुड़ा काम करते हैं, हम लोगों का जो काम है गरीबी स्तर के लोगों को खाना खिलाना, जरूरत के चीज पहुंचाना, तो उन्हीं जमीन से जुड़ा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर CCW सराय ढेला में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी सहियाइयों ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सहियाइयों ने राज्य सरकार पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया है कि एक ओर जहां महिलाओं को सशक्त करने की बात और दावे किए जा रहे हैं, वहीं सहिया समाज की महिलाओं को ना तो सुरक्षा प्रदान की जाती है और ना ही उन्हें काम के एवज में मेहनताना मिल पाता है। ऐसे में वर्तमान सहियाइयों के मुख्यधारा से जुड़े होने के बावजूद अपनी सुरक्षा और आर्थिक कमाई के मामले में काफ़ी पीछे हैं। आज के दिन मैं यह आह्वान सरकार से करना चाहूँगी कि आज पूरे देश में महिलाओं को जो दर्जा मिलना चाहिए वास्तविक रूप से वैसा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं सरकार से आज के दिन ये आह्वान करती हूँ कि पूरे सहियाओं को भी जो सम्मान मिलना चाहिए एक महिला के नाते, वो सम्मान उनको दिलाएं और हम अपने हक की लड़ाई के लिए जो भी करना होगा उसके लिए कदम उठाएंगे। कितने लोग पहुँचे अभी तक यहाँ तक? आज हमारे यहाँ लगभग 500 करीब महिलाएं पहुँचने वाली है पूरे सहिया। और इसी दिन हम लोग इसलिए चुने कि महिला के एक तरफ सरकार सुना रही है कि बहुत सारे महिला को सब कुछ साधन दिए हैं, ये है, महिला का शोषण नहीं होना चाहिए, और ये क्या है हम सहियाओं के साथ। धनबाद समाहरणालय से महिलाओं के द्वारा रैली निकाली गई, जो रणधीर वर्मा स्टेडियम तक गई। उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में जिला प्रशासन की ओर से कल्याण पदाधिकारी और जिला प्रशासन से कई महिलाएं शामिल थी। पुलिस प्रशासन की ओर से महिला थाना प्रभारी और कई महिला पुलिस कर्मी मौजूद रहे। वहीं धनबाद बार कोर्ट के कई महिला वकील भी रैली में शामिल हुई। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, समाज में महिला सम्मान को लेकर नारे भी दिए गए। ये हर दिन चलने वाला है और महिलाओं को सशक्त, एक दिन के लिए ये प्रतीक है कि हम महिलाएं सशक्त हैं और सशक्त हो रही हैं। सिर्फ एक दिन करने से महिलाएं सशक्त नहीं होगी, निरंतर इसको चलते रहना पड़ेगा और पुरुषों की इसमें सहभागिता आवश्यक है। जो हमारे कानून के तहत महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है उसे वो संपूर्ण रूप से जानना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। इसके लिए लीगल अवेयरनेस होना चाहिए, गाँव-गाँव तक इसकी प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि अभी कानून में बहुत सारी जो है वो उसका बदलाव आया है। ये महिलाओं को जानना बहुत जरूरी है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस है
पूरे झारखंड वासियों की जितने भी झारखंड के हमारे महिलाएं हैं, खास करके हमारे धनबाद के हैं, सबों को मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। और मैं यही कहता हूं कि झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारी नारियों के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई हैं, उनका लाभ उठावें और आप अपने को कहीं से कमज़ोर न समझें। पुरुष और महिला दोनों समान हैं। आप जितना शिक्षित बनेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। झरिया के सेल चासनाला कोलियरी के हेड कांड्रा स्थित ओबी डंप में लगी आग की शिकायत इंद्रजीत महतो और स्थानीय संजू महतो के द्वारा किए जाने के बाद आज धनबाद एसडीएम धनबाद सुरेंद्र कुमार कांड्रा स्थित ओबी डंप का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने आग को नियंत्रण करने के लिए सेल के अधिकारियों को रास्ता बनाने और आग बुझाने के लिए वाहन जाने का रास्ता बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि कांड्रा बस्ती में आग को लेकर अभी कोई खतरा यहाँ नहीं है। ओबी डंप में इस तरह का आग कई जगहों पर देखने को मिला है, जिसे नियंत्रण किया जा सकता है। एसडीएम ने कहा है कि इस संबंध में डीजीएमएस को भी जानकारी दी जाएगी। इस दौरान सेल के कार्यकारी निदेशक KLS राव, संजय कुमार, अजय कुमार, मनोज कुमार, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के नेता संजू महतो सहित कई दर्जन लोग मौजूद थे। माध्यम से मिली थी कि ये गौशाला बस्ती ना कांड्रा बस्ती के पास जो सेल का ओबी है उसमें कुछ आग लगा हुआ है, पर उनके द्वारा जो बताया गया था कि वो आग ऐसा है कि गांव वाले लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। फिर जब हमने अपने सेल के अधिकारियों से बातें की तो पता चला कि उस इंटेंसिटी पे नहीं है। जनरली जो धनबाद का रहा है गर्मियों में कि जहां ओबी रहता है छोटा मोटा आग लगा रहता है, उस तरह का था। तो उसी मद्देनज़र आज हम खुद इंस्पेक्शन के लिए आए थे, हमारे सेल के सारे ऑफिसर्स भी यहाँ आए थे। खुद निरीक्षण किया तो मैं पाया हूँ कि उस तरह का आग नहीं है। जो प्रायः ओबी में जिस तरह का गर्मी में धुआं निकलता है वो चीज़ें हैं। बागमारा के पाथरगढ़िया रौंद्रा बाड़ी मैदान में प्रखंड स्तरीय कुर्मी सम्मेलन और महिला झूमर का आयोजन किया गया, जहां कुर्मी बच्चियों ने स्वागत गान प्रस्तुत किए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार भी शामिल हुई, जहां उन्होंने कुर्मी जाति को आदिवासी जाति में शामिल करने पर विशेष चर्चा किया। उन्होंने कहा है कि कुर्मी जाति का जो संवैधानिक अधिकार है वो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया जाए और इसके लिए उन्होंने महिलाओं से आगे आने की अपील की है। तो महिला दिवस के अवसर पर कुर्मी समाज की ओर से एक महिलाओं को एकजुट किया गया है और एक शपथ के रूप में हम लोग आज इस महिला दिवस के दिन हम लोग ये मना रहे हैं कि कुर्मी जाति का जो संवैधानिक अधिकार है, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में जो सूचीबद्ध करना, उसमें उस लड़ाई में महिलाओं का भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज हम लोग एकजुट हुए हैं। आज शपथ लेके हम लोग यहाँ से सभी लोग जाएंगे और लड़ाई को। झरिया के वैश्य समाज ने तिलेश्वर साहू की 7वीं पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। मौके पर व्यवसाय संघ के अध्यक्ष उपेंद्र गुप्ता अरविंद साहू मौजूद थे। शहीद तिलेश्वर साहू जी का 7वीं पुण्यतिथि मनाने का काम किए हैं। आज वैश्य समाज ने उन्हें याद करके जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज पूरे झारखंड प्रदेश में जो वैश्य समाज को उन्होंने जो मजबूती दी, जो वैश्य समाज के प्रति उन्होंने लगातार वो संघर्षशील रहे, उनके हक अधिकार के लिए लगातार लड़ते रहे, वैसे लीडर आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो किए गए कार्य है उससे आज हमारे समाज, जो हमारे नौजवान पीढ़ी उससे प्रेरणा ले रहे हैं। प्रेरित होकर के उसके बताए हुए मार्ग पर उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से हम लोग आज उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में संकल्पित हैं। बागमारा के अंचल कार्यालय में नवनियुक्त अंचल अधिकारी के सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। अंचल के राजेश कुमार के ट्रांसफर रांची मुख्यालय कर दिया गया है। निवर्तमान अंचल अधिकारी ने नए अंचल अधिकारी को पदभार दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद वर्तमान अंचल अधिकारी
अंचल कार्यालय कर्मियों और राजस्व कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किए। निवर्तमान सीओ बीडीओ ने वर्तमान सीओ को बुके देकर स्वागत किया। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त सीओ ने कहा है कि सभी के सहयोग लेकर अंचल कार्यालय का काम किया जाएगा। किसी भी नागरिक को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रहेगा। मौके पर बीडीओ सुनील प्रजापति सहित कई लोग मौजूद थे। सरकार के द्वारा आरटीजीएस के तहत सेवाएं दी जा रही हैं आम लोगों को, उस समय लोगों को प्राप्त हो, ये पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, शांति व्यवस्था कायम रहे, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, यही दो मुख्य प्राथमिकताएं हैं। क्योंकि हमारा अंचल कार्यालय जो है लगभग ऑनलाइन है, सारी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं, तो किसी को भी अंचल कार्यालय का चक्कर ना काटना पड़े। सबको घर बैठे ही एप्लीकेशन हो या रसीद कटवाना हो या इससे संबंधित कोई भी समस्या हो, लोग घर बैठे सारी सेवाएं प्राप्त करें। झरिया के चासनाला के सेल प्रबंधन के द्वारा चासनाला साउथ कॉलोनी में अवैध कब्जाधारियों से 50 लोगों को क्वार्टर खाली कराने का नोटिस दिया है। इस मामले को लेकर साउथ कॉलोनी के विभिन्न यूनियनों के लोगों ने चासनाला महाप्रबंधन कार्यालय के गेट के समक्ष प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और नोटिस को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इसके बाद महाप्रबंधन कार्यालय में बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रबंधन ने फिलहाल क्वार्टर खाली कराने की कार्रवाई को स्थगित रखने का निर्णय लिया है। मौके पर मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार तिवारी, महाप्रबंधक ए मांझी, एएनजी हेमरम, अजय कुमार, यूनियन नेताओं में रंजय सिंह, डेविड सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। सेल प्रबंधन यहाँ का जो आम आवाम है चासनाला साउथ कॉलोनी का, पहले तो सेल का एक भी क्वार्टर है नहीं, सब क्वार्टर ही खाली करवा के दरवाजा खिड़की कबाड़ लिया। और उसके बाद जमीन भी मिश्रा जी लोग का है, झूठ मूठ का भय का माहौल पैदा कर रहा था। क्वार्टर को खाली कीजिए, इसका हम लोग विरोध किए और हम लोगों के माननीय थाना प्रभारी साहब भी उपस्थित थे, पटरी थाना के। बहुत अच्छा माहौल में बात हुआ। ये लोग प्रॉमिस किए हैं कि ऐसा अब नोटिस वोटिस नहीं जाएगा। आपका जो नोटिस विड्रॉ कर लिया गया क्या? हाँ, प्रबंधन तो अभी यही बोला है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। हम लोग बोले कि उद्योग को चलाइए, उसमें सारा ट्रेड यूनियन यहाँ का नौजवान मदद करेगा। राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन 6 मार्च और 7 मार्च को संस्कार ज्ञानपीठ नावाडी हरिना में संपन्न हुआ। इसमें झारखंड राज्य के सभी जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें द राइट टेक एकेडमी के 11 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए। कार्यक्रम में धनबाद के वरिष्ठ भाजपा नेता भानु खत्री, धनबाद जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव लक्ष्मीकांत सिन्हा, झारखंड ताइक्वांडो संघ के रेफरी चीफ अमर बौरिन ने सभी बच्चों को बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेयजल और स्वच्छता विभाग के तत्वावधान में कुकड़ प्रखंड कार्यालय सभागार में स्वच्छ शक्ति कार्यशाला और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुकड़ू प्रखंड सभी जल सहिया मुखिया उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में समाज में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। वैसे कार्यक्रम में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सहिया रेशमा सिंह मुंडा और सदेल डी के सरनो महतो को प्रमाण पत्र, बैग आदि चीजें देकर सम्मानित किया गया। सरायकेला के कुकड़हाट मैदान में JSLPS के कुकड़ और सिरुम आजीविका महिला संगठन के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के उपाध्यक्ष अशोक साव और विशिष्ट अतिथि के रूप में वे शामिल हुए। DRDA के सहायक परियोजना पदाधिकारी सरिता ओडैया ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान स्वयं सहायता समूह से जुड़े महिलाओं ने सभी अतिथियों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया, जबकि
MBK AKM ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह को मिलाकर कुल 17 महिलाओं को सम्मानित किया गया। सरायकेला के चांडेल अनुमंडल क्षेत्र में NH 32 और 33 सड़क निर्माण के दौरान हो रही प्रदूषण और उड़ती धूल को लेकर आसू नेता खगेन महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चांडेल SDO रंजीत लोहरा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सड़क पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पानी का छिड़काव कराए जाने की मांग की है ताकि धूल न उड़े और स्थानीय दुकानदारों को परेशानियों से निजात मिल सके। SDO ने आश्वासन दिया है कि 2 दिनों के अंदर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया जाएगा। NH 33 और 32 में अभी जो परिस्थिति रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठेकेदार के द्वारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन के बीच में जो मेंटेनेंस करना चाहिए, चौका जैसे एक मार्केट प्लेस है, एक प्रखंड का वहाँ पे मिलन होता है, तो चारों तरफ धूल ही धूल नज़र आता है सुबह से शाम तक। वहाँ का कोई भी दुकानदार दुकानदारी नहीं कर पा रहा, व्यावसायिक नहीं कर पा रहा, गांव के लोग का जीना दुभर हो गया है। वहाँ व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करके लोग डर से रहते हैं, माने व्यवसाय पूरी तरह से ठप मान के। हमने NH 33 और NH 32 के संवेदक हैं, उनसे बात की है। NH 33 के संवेदक का कहना था कि कोई टैंकर की गड़बड़ी के चलते कल तक वो नहीं कर पाएगा, परसों से वो पानी का छिड़काव करेंगे। और NH 32 बोला कि 1 टंकी था, 2 टंकी था, उसको हम बढ़ा दे रहे हैं। अभी तक स्थिति यही है, अगर लोग छिड़काव नहीं करते हैं तो उसका। बराकर में महाशिवरात्रि के अवसर पर कुल्टी रांची ग्राम शिव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने बराकर नदी से जल उठाकर माथे पर कलश लेकर कलश यात्रा में शामिल हुए। मंदिर में शिवलिंग की स्थापना को लेकर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। कुल्टी रांची ग्राम से एक शिव मंदिर का वहाँ निर्माण हो रहा है। 10 तारीख को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। भोलेनाथ का मंदिर है। इसके लिए आज वहाँ से कलश यात्रा हमारे मनबड़िया होते हुए मड़वाड़ी विद्यालय के पास जो हमारा बाबा जी घाट है वहाँ गए हैं। कलश यात्रा को लेकर वहाँ से जल लेकर लोग लौटेंगे, जिसके लिए हम लोगों को आमंत्रित भी किया गया था। और हमारा जो संगठन है युवा मंच, हमने आपस में एक निर्णय लिया कि इतने दिन बाद एक मौका मिल रहा है सेवा करने का भक्तगणों का, तो हम लोग युवा मंच के द्वारा आज मनबड़िया वरदान मेडिकल के सामने युवा मंच के द्वारा जितने भी कलश यात्रा में लोग शामिल थे सबको हमने पानी पिलाकर, बताशा खिलाकर, मुंह मीठा करवाकर, जो जैसा कि हम जानते हैं गर्मी का मौसम है, धूप भी बहुत कड़ा है, तो इस तरह से एक छोटा सा आयोजन करके हमने पुण्य का भागीदार बनने का एक मौका मिला था। विश्व महिला दिवस पर बल्गेरिया के गणेश मेला मैदान में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में कई महिला टीमों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक उपासना राय ने बुनियाद फाउंडेशन को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि आज महिलाएं सभी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर अपने इलाके के साथ साथ देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ के स्थानीय बच्चों को, खास करके लड़कियों को सशक्तिकरण करना, उसको जागरूक करना, क्योंकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में है। कोई भी ऐसा क्षेत्र हमारे देश में नहीं है जहाँ महिलाएं की पहुँच नहीं है। कहता हूँ यहाँ के बुनियाद फाउंडेशन का, और ये बुनियाद फाउंडेशन सिर्फ महिला ही जो टूर्नामेंट से नहीं बल्कि प्रोग्राम हमेशा ये समाज के लिए अच्छे करते रहते हैं। और हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे वार्ड में इतने अच्छे फाउंडेशन हैं जो हमारे हर प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।